हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रावत अकेडमी पर। इस चैनल के माध्यम से आपका मैथ हो, रीजनिंग हो या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम नोटिफिकेशन का लेटेस्ट नोटिफिकेशन हो, सारी डिटेल्स आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती है। तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम लाइब्रेरी से पढ़ाई करें या घर से। ठीक है, मैं आपको अंतर बताने वाला हूँ लाइब्रेरी का और घर का। ठीक है, घर पे पढ़ाई करने से क्या होता है, लाइब्रेरी में पढ़ाई करने से क्या होता है। ठीक है, आपने कभी बूढ़े बुजुर्ग जो लोग हैं उनको कभी ये बोलते हुए सुना है कि शरीयत के चने चबा रहे हैं। किसके? शरीयत के चने चबा रहा है। ऐसा क्यों बोलते हैं हम? देखो मैं आपको बताता हूँ। आप अगर मान लो कि आप घर पे पढ़ाई कर रहे हो, कहाँ पे कर रहे हो? आप घर पे पढ़ाई कर रहे हो, तो मान लो कोई दोस्त, घर का कोई भी व्यक्ति आपसे बोल सकता है कि चलो आपको वहाँ जाना है, कहीं खेत पे जाना है, कहीं किसी के साथ जाना है, कहीं मार्केट जाना है, तो आप तुरंत चले जाओगे। ठीक है, क्योंकि आप अकेले हो। ठीक है, और आपने अगर 1 या 1.5-2 घंटे आपने पढ़ लिया तो आप सोचोगे हमने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया? बहुत ज़्यादा पढ़ लिया। थोड़ी सी कॉफ़ी बना के पी लेते हैं, चाय बना के पी लेते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत नाश्ता कर लेते हैं, थोड़े घूम के आते हैं बाहर। ठीक है, टहल के आते हैं। ये सब माइंड में हमारे जो दिमाग में ये चीज़ें चलती हैं। और अगर हम लाइब्रेरी में पढ़ते हैं तो उससे क्या होता है कि उससे आप पढ़ रहे हो, आपके बगल में 4 बच्चे और पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उनको देखते हुए आप कहीं नहीं जाओगे। आपके जो आप जो कर रहे हो उसी काम पे आपका फोकस रहेगा। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है कि अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप बगल में जो बच्चा उससे आप वो डाउट क्लियर भी कर सकते हो। अब घर पे आप अकेले हो तो आपका डाउट्स है ना, या तो आप यूट्यूब से करोगे या फिर आप कोई बैच लिया हो तो उससे करोगे। ठीक है, वो आपका वो जो लाइब्रेरी में हो तुरंत आपका डाउट क्या होता है, सॉल्व हो जाता है। ठीक है, और अगर हम जैसे फ़ोन चलाते हैं तो फ़ोन में अगर हमने इंस्टाग्राम निकाल लिया तो उसकी रील्स स्किप आप करते जाओगे। ठीक है, और कब टाइम 2-4 घंटे निकल जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो लाइब्रेरी में और होम में, मतलब घर में पढ़ाई करने से ये अंतर होता है। ठीक है, और सुनो, ठीक है, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जब मिल गया उसे खोया नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। हो सकता है आपका किसी भी आपने गवर्नमेंट एग्जाम का नोटिफिकेशन आया हो और आपने फॉर्म डाला होगा। ठीक है, अगर उसमें आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, जो आज आपके रूटीन में चल रहा है, आज आप एग्ज़ाम आपके सामने है, आप उसकी तैयारी करो। जो पीछे आपका रह गया उसे भूल जाओ। ठीक है, इसलिए मैंने बोला हासिल उन्हीं को सफलता होती है, हासिल उन्हीं को सफलता होती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। और विद्यार्थी के लिए कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता। विद्यार्थी के लिए कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता। हारता वही है जो दिल से लड़ा नहीं, मतलब जो कोशिश नहीं करता। हारता वही है जो कोशिश नहीं करता। ठीक है, और देखो, भूखा पेट खाली जेब और सच्ची पढ़ाई ये विद्यार्थी के जीवन को सफल बनाती है। भूखा पेट, खाली जेब और सच्ची पढ़ाई ये विद्यार्थी का जीवन सफल बनाता है। ठीक है, हमारा जो इतना छोटा दिमाग है, जो हमारे मन है, जो हमारे सपने हैं, ठीक है, हमें छोटे से मन में बड़े बड़े ख्याल आते हैं, है ना। छोटे छोटे मन में बड़े बड़े ख्याल आते हैं। ठीक है, छोटी सी हम नींद लेते हैं तो हमें बड़े बड़े सपने आते हैं। क्या आते हैं? बड़े बड़े सपने आते हैं। ठीक है, उन्हें सपने आते हैं, उन्हें पूरा करने के कड़े इरादे होते हैं, उन्हें पूरा करने के लिए कड़े इरादे होते हैं। संघर्ष ही जीवन का असली स्वाद है। संघर्ष ही जीवन का क्या है? असली स्वाद है। ठीक है, अगर आप आज संघर्ष नहीं करोगे, अगर आज आप मेहनत नहीं करोगे तो कल आपको मेहनत तो करनी ही है। ठीक है, देखो, गवर्नमेंट या बीजेपी बने या कांग्रेस की, ठीक है, आपको गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको जितना आपका कट ऑफ जाता है किसी गवर्नमेंट जॉब, उतने मार्क्स तो आपको लाने पड़ेंगे, और वो मार्क्स लाने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो सरकार किसी की बने, ठीक है, देखो, कांग्रेस की या बीजेपी, सरकार किसी की बने, लेकिन आपको गवर्नमेंट जॉब आपको लेना है तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सुबह आपको सूरज उगने से पहले आपको उठना पड़ेगा।
सूरज उगने से पहले आपको उठना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको सूरज की तरह आपको अगर चमकना है, सूरज की तरह आपको अगर चमकना है, तो आपको सूरज की तरह आपको अगर चमकना है तो आपको सूरज की तरह आपको तपना भी पड़ेगा। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ कि विद्यार्थी के लिए कोई लक्ष्य कठिन नहीं होता है। विद्यार्थी के लिए कोई भी लक्ष्य कठिन नहीं होता है। मैंने कई स्टूडेंट को देखा है कि उनने घर पर पढ़ाई करके ही यूपीएससी का प्रीलिम मेंस क्लियर किया है। ठीक है, प्रीलिम और मेंस दोनों क्लियर किया है। अगर घर पर रह के यूपीएससी निकाल सकता है कोई बंदा, तो आप तो कर ही सकते हो। आप मान लो आप 12 घंटे नहीं पढ़ो, ठीक है, आप अच्छे से 8 घंटे दे दो, आप किसी भी एग्ज़ाम को फोड़ दोगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, प्यार सा छोटा सा कमेंट करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।